हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मज़े से फिज़िक्स को पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ बी के साथ फिज़िक्स 12th का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। लेकिन हम अब जो उन चार्जेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया प्रोड्यूस होता है, क्लियर, जिसके कारण दूसरे चार्ज के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। क्लियर, वो चीज हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। राइट। सो जैसे ही हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये चार्ज को क्या लिखा है, कैपिटल क्यू लिखा है, लेकिन इस चार्ज को आपने क्या लिखना है, ये कैपिटल क्यू मानो, और इसको जो इसके रिस्पेक्ट टू ले रहे हो ये हमारा क्या है, स्मॉल क्यू नोट। ठीक है, क्यू नोट मानो इसको। राइट। सो जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लो क्यू नॉट है, ठीक है, क्यू नॉट है। चलो इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो मैंने ये लिखा ना, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या होता है, ये चीज हम समझते हैं। देखो बच्चों, जब भी हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, कि जब भी कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हम एक डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। क्लियर, ये तो आपको क्लियर है बात। लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, कुछ उसका ये एग्जिस्ट करने का ना कुछ क्या होता है, एक बाउंड्री लाइन होती है। ठीक है, मतलब उस बाउंड्री लाइन से अगर दूसरा चार्ज दूर है, मतलब उस बाउंड्री लाइन को अगर क्रॉस कर गया तो उनके बीच में किसी भी तरह की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। लेकिन जो भी हमारा कैपिटल क्यू का मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसिंग एरिया है, मान लो प्रभावित क्षेत्र है उसका, ठीक है, उस एरिया में अगर कोई भी पॉइंट टेस्ट चार्ज आएगा तब उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगी। क्लियर। अब किसी भी बॉडी का जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसकी कोई ना कोई बाउंड्री लाइन है। जैसे मान लीजिए मैं, अब तो मैं चलो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं एक क्लास में खड़ा होकर एक लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरी जो साउंड है, मेरे मुंह से जो साउंड निकल रही है, माउथ से साउंड निकल रही है, उसका कुछ इन्फ्लुएंसिंग एरिया होगा। मतलब मान लीजिए क्लासरूम तक मेरी आवाज़ जा रही है, या ऐसा मान सकते हो कि क्लासरूम से चलो बाहर थोड़ी दूर तक आवाज़ जा रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मेरी आवाज़ आना क्या हो जाएगी, बंद आ जाएगी। मतलब वहाँ पे मेरा जो इन्फ्लुएंसिंग एरिया है, मेरी आवाज़ वहाँ तक ही पहुँच सकती थी, उसके बाद नहीं ना जा सकती। ठीक है, मतलब हर चीज़ की लिमिट होती है, साउंड की भी जैसे लिमिट है। यहाँ पे मेरे को फ़ोन, मेरा रिंग आई, मेरे को सुना, रूम में सुना, क्लियर। लेकिन अगर यही साउंड मैं 1 मीटर, सॉरी 10 मीटर दूर, या मैं 1 किलोमीटर दूर जाऊँ, तो वहाँ पे मेरे को उस साउंड की क्या हो जाएगी, जो साउंड है वो सुनना कम हो जाएगी। मतलब ठीक है ना, मतलब हर एक बॉडी का, हर एक जो भी बॉडी सिस्टम में एग्जिस्ट करती है उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसिंग एरिया होता है। लेकिन हम किसके केस में पढ़ रहे हैं, चार्जेस के केस में पढ़ रहे हैं। तो इसी जो इन्फ्लुएंसिंग एरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे दो चीजें ली, एक सोर्स चार्ज लिया और एक टेस्ट चार्ज लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। अब जो सोर्स चार्ज है, ठीक है, उसका एक अपना इन्फ्लुएंसिंग एरिया है, जो कि क्या है, जिसके ऊपर पहले से कोई ना कोई चार्ज है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई ना कोई पहले ही चार्ज है। अब जैसे ही हम, जो क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, जिसको हमने टेस्ट करना है, जो टेस्ट कर रहा है, किसको टेस्ट कर रहा है, इसके इन्फ्लुएंसिंग एरिया को। मान लो ये जो मैं ग्रीन सर्कल आउटलाइन किया है ना, ये वाला, ये सारा, ये वाला, ये एरिया, ये इस कैपिटल क्यू, जो हमारा सोर्स चार्ज है, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम चेक कर रहे हैं कि इसकी इन्फ्लुएंस एरिया कहाँ तक है। मैं क्या करूँगा, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, ठीक है, क्या करूँगा, इसके पास लाऊंगा। अब जैसे मैं यहाँ से यहाँ लाता गया, यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं मिला मेरे को देखने को, इस पॉइंट पे भी नहीं मिला, इस पॉइंट पे भी नहीं मिला, इस पॉइंट पे भी नहीं मिला, इस पॉइंट पे भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं इसकी बाउंड्री के ऊपर ये क्यू नॉट चार्ज को क्या किया, लाकर यहाँ पे लाकर इसको रख दिया, क्यू नॉट चार्ज को, तो मेरे को क्या मिलेगा देखने को, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई फोर्स देखने को मिलेगी। क्लियर। अब जिस पॉइंट के ऊपर आकर हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट हुई,
चाहे वो रिपल्शन है चाहे वो अट्रैक्शन है। तो वही जो बाउंड्री लाइन होगी, और उसके बाद तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो फोर्स और स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है ना। उसके जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो क्या होगा, फोर्स और स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था क्या था, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, फोर्स जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर डिस्टेंस कम होगा दो चार्जेस के बीच में, मतलब अब जैसे जैसे हम क्यू नॉट चार्ज को इसके पास पास लाते जाएंगे सोर्स चार्ज की, तो ये वाला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो कम हो रहा है ना, ठीक है ना। इसके सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस कम हो रहा है, जैसे ये कम होगा तो फोर्स क्या होगी हमारी, इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? तो मतलब जो भी हमारा सोर्स चार्ज है उसका जो इन्फ्लुएंसिंग एरिया है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसिंग एरिया जहां तक वो अपनी जो अपना प्रभाव जमा सकता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये। क्लियर? सो इसको आप डेफिनेशन की लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ड्यू टू अ गिवन चार्ज एज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई भी चार्ज है, सोर्स चार्ज, जिसको मैंने टेस्ट करना है, इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये क्या होता है कि उसके अराउंड एक स्पेस होती है, ये वाली जो मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ड्यू टू अ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अनदर चार्ज। इस चार्ज के कारण इसके अराउंड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज, जो भी आप टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हो उसके पास में, ठीक है। टेस्ट चार्ज इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि इसकी वजह से हम टेस्ट कर पा रहे हैं कि इसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया कहाँ तक है। क्लियर? सो इसका जो कॉन्सेप्ट था भाई वो दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे को कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था हमारे साइंटिस्ट फैराडे ने, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है क्योंकि इसके लॉज भी हम पढ़ेंगे, फैराडेज लॉज। सो जो हमने कैपिटल चार्ज क्यू माना है विच इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, एंड जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। उसको हमने क्या बोला, सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल के ऊपर, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो इस चार्ज की, और इसके विद रिस्पेक्ट टू जो हम क्यू नॉट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से टेस्ट चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से हमने टेस्ट करना है कि इसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया कहाँ तक है, ठीक है। सो क्यू नॉट विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। सो द सोर्स चार्ज कैन बी अ सिंगल चार्ज, सोर्स चार्ज जो है ये सिंगल चार्ज हो सकता है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट चार्ज, काफ़ी सारे ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और एनी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है, जैसे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम पे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उसका इन्फ्लुएंस हमने चेक करना हो तो हमारे को क्या चाहिए, एक टेस्ट चार्ज, मतलब बेसिकली वही चल रहा है, ठीक है ना, कूलम्स लॉ। क्लियर? अभी तक तो वही चल रहा है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ना वो फैराडे ने दिया था। क्लियर? कि कोई भी हमारे पास एक चार्ज है उसका अपना एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया होगा। क्लियर? तो उसी इन्फ्लुएंसिंग एरिया के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया होता है किसी भी चार्ज का जो इस यूनिवर्स में, स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, छोटा लेक्चर रहा आज का, और क्योंकि स्टार्टिंग किया है ना तो इंट्रोडक्शन थोड़ी शॉर्ट हो तो वो मेरे ख्याल से बेटर रहती है क्योंकि इंटरेस्ट बना रहता है फिर। ठीक है, तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।